अनफालु लिल्लाहि व रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया जिसमें कुरान मजीद की 30 सूरतों के मज़ामीन हम बयान कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे एक सूरत का मज़मून बयान किया जाता है। आज इतवार था, मैंने सोचा कि आपकी जाम मस्जिद हबीबुल्लाह में आज का ये सेशन रखा जाए। आज जिस सूरा के मज़ामीन है वो सूरह अनफाल है। सूरह अनफाल एक मदनी सूरत है और मदीना पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद एक जंग हुई थी जिसे ग़ज़वा बदर बोलते हैं। बदर एक कुएं का नाम था, एक कुएं का नाम था और उस मकाम पे जो जंग हुई उसको कहते हैं ग़ज़वा बदर। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और 1000 तादाद काफिरों की थी। और ये दीन इस्लाम का 5वां मरहला था, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के कुछ मरहले अगर उनको बनाते हैं तो ये 5वां बनता है। पहला क्या था? दावत, फ़कत दावत देनी। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी तरफ नाजिल किया गया आप उसकी तबलीग करें। पहला मरहला दावत का था। और दूसरा मरहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम फरमाया वो तंजीम थी, सहाबा को इकट्ठा करना, मुनज़्ज़म करना। मक्का में मुनज़्ज़म किया जा रहा था, दावत दी जा रही थी, मुनज़्ज़म किया जा रहा था। और उसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ के अंदर मुख्तलिफ मकामात को सेंटर बना के वहाँ लोगों की ज़हन साजी कर रहे थे, तंजीम बना रहे थे। तीसरा मरहला था तरबियत का, फिर तरबियत होना शुरू हो गई। पहले आगाज में इतने अहकाम नहीं थे, फ़कत कलमा पढ़ना था। दूसरा मरहला फ़कत मुसलमानों की जमात में आओ, जमात सेट करो, तंजीम सही करो, जो पैगाम मिले किस तरह पहुंचाना है अगलों तक, ये इसको कहते हैं तंजीम। और उसके लिए हर बंदा किरदार अदा करो। यहां तक के मक्का शरीफ का एक लोहार का काम करने वाला भी कुरान की तालीम घरों घरों में जाकर देगा। खबाब बिन अर्थ मक्का के एक लोहार थे और ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत फातिमा के घर में उनके शौहर हजरत सईद बिन ज़ैद को और उनकी बहन को कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। और छोटी छोटी उम्र के लोग अपने आप को, अपने घरों को वक्फ कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर से दीन का पैगाम चलाए। ये काम हो रहा। कोई पहाड़ी पे जाकर इकट्ठे हो रहे थे, उनको तरबियत दी जा रही थी। कहीं किसी के घर में इकट्ठे हो रहे थे, वहां तरबियत दी जा रही थी। तो ये तरबियत का मरहला था। तरबियत के बाद जो मरहला आता है चौथा, वो सब्र का था। जो आप मर्जी क्या ले, तुमने आगे से कुछ नहीं है, कुफ हुआ एरिया को अपने हाथ रोक के रखने, तुम्हें मारे नहीं फिर भी कुछ नहीं कहना, मार खा लेनी है, कहना कुछ नहीं। ये मक्का में हुआ। सहाबा इकराम को तकलीफें दी गई, परेशान किया गया, यहां तक के उनको वो तपती रेत के ऊपर लेटाते थे और गर्म पत्थर उनके सीने पे रख देते और फिर खुद ऊपर खड़े हो जाते थे। और कईयों को, वो हजरत खबाब को तो उन्होंने क्या सजा दी कि एक अंगारे उन्होंने ऐसे बिछाए, उन अंगारों के ऊपर उन्हें आकर लेटा दिया। और वो कहते हैं कि अंगारे इतने वो भस्म हो गए, मेरा खून निकलने की वजह से रिस रहा था खून, वो अंगारे भस्म हो गए। लेकिन वो लोग क्या कुछ नहीं गए आगे से, हालांकि बड़े बड़े सरदार भी आगे थे, लेकिन हुक्म ये था कि सब्र सब्र सब्र। और फिर अल्लाह की क्या हिकमत थी कि वो हेडक्वार्टर जो मक्का था अल्लाह ने तब्दील करवा दिया। ये हिजरत, उसका जिक्र भी सूरत में है, हिजरत का तज़किरा भी सूरह में अल्लाह ने किया, ग़ज़वा बदर का जिक्र भी अल्लाह ने इस सूरह में किया। और इस सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस्तिकामत और अल्लाह पर यकीन करते हुए अपने असबाब पर, अपने जराए पर, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना,
भरोसा करना है अल्लाह की जात पे करना। तुम थोड़ा भी हो गए अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यह इस सूरह का मरकजी मजमून है कि कभी भी दुनियादारी और दुनिया के सामान पे तुम्हारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। मुसलमान, तुम्हारा ध्यान अल्लाह पे होना चाहिए। तैयारी अपनी पूरी रखो, असले अपना तैयार रखो, फौज अपनी तैयार रखो, मैदान में उतर जाओ। फिर उतर कर जब तुम लड़ने के लिए चले जाओगे, इधर तुम्हारे महबूब, तुम्हारे रसूल, तुम्हारे आका मौला दुआएं मांगेंगे। हम दुआओं को कबूल करते हुए तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतार देंगे। आसमान से जो फरिश्ते उतरे उसका जिक्र भी अल्लाह ने इस सूरह में किया। आसमान से अल्लाह ने फरिश्ते उतारे, मुसलमानों की मदद की, मुसलमानों की नुसरत और उनकी इमदाद के लिए अल्लाह ताला ने नूरी मखलूक को इस जमीन के ऊपर उतार दिया। तो ये 4 मरहले थे। चौथा मरहला सब्र का था। सब्र के बाद इकदाम था। इकदाम क्या? अब मुसलमानों के लिए फतूहात के दरवाजे अल्लाह खोल रहा था। अल्लाह ने फतह अता की मुसलमानों को, हेडक्वार्टर चेंज करवाया, मक्का से मदीना शिफ्ट करवाया, सारे लोगों को पर फर्ज कर दी गई हिजरत। ये वाहिद हिजरत थी जो फर्ज थी सब पे। इससे पहले 2 हिजरतें हो चुकी थी, हिजरत हबशा पहली हिजरत और दूसरी हिजरत हबशा सानी। ये दोनों हिजरतें फर्ज नहीं थी, ये जो जा सकता था वो जाता था। लेकिन हिजरत मदीना ये मुसलमानों पर फर्ज कर दी थी। जो मक्का में मुसलमान है वो सब निकले, सब पर लाजिम है कि निकल के इकट्ठे होकर मदीना चले जाए। और फिर उन्होंने ना अपना घर देखा, ना अपनी जदादें देखी, ना अपने माँ बाप देखे, ना बीवी बच्चे देखे, ना अपने खानदान देखे, ना अपनी उन्होंने दुकानें देखी, ना अपनी फसलें देखी, किसी चीज का लिहाज नहीं किया। अल्लाह के नबी का हुक्म आया हिजरत करनी है। ये 450 से 500 लोग थे जो मक्का छोड़ के मदीना चले गए। फिर वहां इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए मर्दों खवातीन, इनकी तादाद 500 के करीब थी। और 2 हिजरी को काफिर रमजानुल मुबारक के महीने में मदीना पर हमला करने के लिए निकलते हैं और वो जंग उसको गज़वा बदर बोलते हैं। बदर के मकाम पे इनका पड़ाव होता है। बदर के मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को दुश्मनों के सामने लाता है। और ये पहला मार्का था, ये पहली जंग थी जिसमें आमना सामना हो रहा था। मगर ना हमेशा मुसलमानों ने मार खाई थी। बैत उकबा हो रही थी। जब लोग मदीना से गए नबी पाक की बारगाह में, मक्का में आपके हाथ पे बैत की और उन्हें फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, आपने समझाया। तो अंसार ने कहा कि हुजूर आप हमारे पास मदीना तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कोई बात करने लगे थे तो हजरत असद बिन जुरारा जो उस वक्त जो अंसार आए थे मदीना से, उनमें सबसे छोटी उम्र के थे। ये खड़े हो गए और इन्होंने कहा आपको पता है कि आप क्या दावत दे रहे हैं? अगर इनको दावत दे रहे हैं मदीना लाने की तो ये सोच लो कि पूरा अरब तुम्हारा दुश्मन होगा और इनकी वजह से तुम्हारे बच्चे भी कत्ल हो सकते हैं। और ये याद रखना, अगर तुमने इनकी नुसरत की, इनकी मदद की तो अल्लाह तुम्हें इसका अजर बड़ा देगा। अगर तो ले जाना है तो आज सोच लो, ले जाना है तो फिर सब कुछ इन पर कुर्बान करना पड़ेगा, माल भी कुर्बान करना पड़ेगा, जाने भी, औलादें भी। अगर तुम्हें कबूल है तो आज इनको दावत दो कि ये हमारे पास मदीना तशरीफ लाए। अगर ये नहीं कर सकते तो महज कहना ना, और कल मदद की जब बारी आए तो तुम भाग जाओ, ऐसा ना करना, नहीं तो अल्लाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये एक छोटा सा बच्चा खड़े होकर वाज कर रहा था बड़े बड़े लोगों को। जब ये बात सुना तो बड़ों ने कहा हुजूर आप हमारे पास तशरीफ लाए, हमारी जाने क्या हर चीज आप तक कुर्बान कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। पूरा अरब क्या पूरी दुनिया हमारी मुखालिफ हो जाए, हम आपके साथ खड़े हों। फिर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी। और ये फिर पहला मार्का, पहला सामना, पहला मुकाबला वो बदर में हो रहा था। इससे पहले कभी मुकाबला नहीं हुआ, इससे पहले कभी तलवारें नहीं उठाई गई और मुसलमानों के पास फकत 8 तलवारें थी, चंद जिरे थी, सवारी के लिए चंद घोड़े थे, लड़ने का साधो सामान था ही नहीं। और उनके पास जदीद असलहा था उस दौर का, उस वक्त की वो मक्का के अंदर सबसे पावरफुल लोग थे। बिजनेस पूरे अरब का सबसे ज्यादा मक्का में होता था, मालदार थे, हर चीज थी और बड़े बड़े लड़ाई के माहिर लोग उनके पास थे। लेकिन जब बदर में आए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की मदद फरमाई। उनके 70 बंदे कत्ल हो गए, 70 उनके कैदी बना लिए गए
और बाकी जितने थे वो भाग गए मक्का। अल्लाह ताला ने इस सूरा में उसका जिक्र किया है कि जब ये ग़ज़वा बदर हुई और मुसलमानों को वहाँ से अल्लाह ताला ने माले गनीमत अता किया, तो मेरे महबूब ये लोग अब माले गनीमत इकट्ठा करके आपसे पूछने आए हैं कि इस माले गनीमत का करना क्या है। तो आप फरमा दें कि इसका हुक्म वही होगा जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें देंगे। अब माल दौलत पहली दफ़ा मुसलमानों के पास आया था, साजो सामान चीज़ें, ये मुसलमानों के पास इससे पहले नहीं आई थी। ये पहली जंग थी, ये पहला मार्का था, ये पहली लड़ाई थी। उसमें से जो मिला अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब आप इनको बताएं जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहेंगे वो करना है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना है। वह अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और आपस में माल की वजह से लड़ना नहीं है, आपस में सुलह रखनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है अगर तुम मोमिन हो। ये एक ऐसे समझे कि पूरी सूरत में से अल्लाह ने एक मजमून उठा के पहले रख दिया। हालांकि अभी जंग बदर का जिक्र आगे आ गया, लेकिन उसके माले गनीमत किस तरह तकसीम होना है, उसकी दौलत कैसे तकसीम होनी है, उसको अल्लाह ताला ने निकाल के पहली सूरत की आयत बना दी। और फिर आगे अल्लाह ताला मोमिनों की अलामत जिक्र कर रहा है कि मोमिन कौन होते हैं। फरमाता है मोमिन वो होते हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। तीसरी क्या अलामत है, वो अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन रखते हैं। और चौथी अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, नमाज कायम रखते हैं। और पांचवी अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ने ये पक्के मोमिनों की उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये पक्के मोमिन, पक्के मोमिनों की 5 निशानियां अल्लाह ने जिक्र की। सबसे पहली अल्लाह का जिक्र आए, अल्लाह का नाम आए, अल्लाह की याद आए तो तड़प जाते हैं। कुरान की तिलावत हो रही है, ईमान बढ़ जाता है, ईमान पीक पे चला जाता है। और ईमान की कैफियत बढ़ती कैसे, जो जो तिलावत सुनते जाते हैं, करते जाते हैं, ईमान बढ़ता जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद जरा हमें कुरान तो सुनाओ। कहे या रसूल आप तो साहिब कुरान है, आप पे कुरान उतरा, मैं कैसे सुनाऊं आपको। आपने फरमाया मुझे अच्छा लगता है कि कोई सुनाए और मैं उसका कुरान सुनूं। इब्न मसूद तो कुरान पढ़, तेरा कुरान सुनकर रब भी राजी होता है, अल्लाह भी तेरा तज़किरा करता है फरिश्तों में। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुजूर मेरा नाम लेते अल्लाह, क्या बात, अल्लाह मेरा नाम लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद तेरा तज़किरा होता है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह फरिश्तों को बताता है सुनो कुरान। इब्न मसूद कुरान पढ़ रहा है, मेरा महबूब भी कुरान सुन रहा है, फरिश्तों तुम भी कुरान सुनो। कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है और अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल। अल्लाह ने ये एक अलामत जिक्र की है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, पक्के मोमिन होते हैं, उनकी ये अलामात होती हैं। फिर अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर की जो जो हालात थे वो जिक्र किए हैं, चूँकि मैं कुछ डिटेल आपको पहले बता चुका हूँ, वही चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पे ये करम किया कि अल्लाह ताला ने ना जहाँ जंग होनी थी, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नींद दे दी। अभी जंग होनी है और मुसलमान बैठे बैठे सो गए सारे फौजी, और ख्वाब आई सबको। क्या ख्वाब आई कि काफिरों की तादाद थोड़ी है, हमारी ज़्यादा है, वो थोड़े दिखाए ताकि ये डरे ना, और अपनी तादाद ज़्यादा दिखाए। ये अल्लाह का कर्म, ये अल्लाह फरमाता है मेरा कर्म हुआ। तो वशिकुमुन्नुआस, अल्लाह ताला ने जब तुम्हें नींद के जरिए ढांप लिया था और फिर तुम्हें दिखाया था अल्लाह ने कि तुम ज्यादा और वो थोड़े। दूसरा, मुसलमान थके हुए थे, उनकी थकावट अल्लाह ताला ने दूर की। तीसरा, मुसलमान जहां थे वो रेतली जमीन थी, काफिरों ने जहां पड़ाव डाला हुआ था वो चटियल मैदान था। अल्लाह ताला ने बारिश भेजी, बारिश हुई तो जो रेतली जमीन थी वो जम गई, उस पर चलना आसान हो गया, सवारियों का चलना, अपना चलना। और जो चटियल मैदान था, जब बारिश हुई तो वो लोग चलते थे तो गिर जाते, ये भी अल्लाह ने करम किया। फिर जब आमना सामना हुआ तो सहाबा ने अल्लाह के नबी के लिए एक मकाम अरीश कायम किया, एक झोंपड़ी सी बना दी, कहा हुजूर आप इधर दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, सहाबा लड़ने के लिए निकलते हैं, सहाबा लड़ते हैं, अल्लाह के नबी दुआ करते हैं।
सहाबा लड़ते हैं, हजरत अली कहते हैं मैं काफिर मार के वापस आंदा ते देखदा ते अल्लाह दे नबी फिर भी दुआ मांग रहे, मैं फिर मार के आंदा फिर आके देखता अल्लाह दे नबी फिर भी दुआ मांग रहे। बिल आखिर जब फरिश्ते आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर पास कर दे, सरकार पास कर। ऐसी नाज वाली दुआ अल्लाह के नबी ने कदी नहीं मंगी, जेड़ी दुआ उत्थे मंगी। की मंगया कि या अल्लाह अगर है चंद लोग अज मारे गए ना तो क़यामत तक तेरा किसी ने नाम नहीं लेना। अल्लाह मैं बड़ी मुश्किल नाल तिनका तिनका इकट्ठा किया या अल्लाह, ते बड़ी मेहनत है मेरी, 13 साल मक्के च मारा इन्होंने खादियां, इन्होंने इकट्ठा करके इत्थे लै आंदा ते या अल्लाह अगर अज ये खत्म हो गए तो इन्हों के हौसले बढ़ जाने काफिरां, अज तू मदद कर साडी। अल्लाह के नबी सर सजदे च है कि अबू बकर सिद्दीक इंज वेखदे ने आसमान वाल पीछे कि इंज कितारां दियां कितारां आसमान तो उतर रही हैं, फरिश्तियां नूरी मखलूक आसमान तो आ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ के आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कर दो, बस कर दो, अल्लाह की मदद आसमान तो उतर आई है। और देखो फरिश्ते आ गए, फिर वो फरिश्ते आए और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की। अल्लाह मदद करता है जब बंदे का यकीन होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इसी सूरा के अंदर कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये एक मजमून अल्लाह ने जिक्र किया है कि तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। ये बड़ी आजमाइश होती है। कई लोग जिनकी औलादें वो जानते हैं कि औलाद कितनी बड़ी आजमाइश है, औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है। माल पैसा कितनी बड़ी आजमाइश है ये हमें अंदाज़ा नहीं। पैसा ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। अगर ये इतना ही अच्छा होता तो अल्लाह अपने नबियों को सबको पैसे ही देता, दौलत ही दे देता, लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों पूरे नबियों की हिस्ट्री पढ़ लें, पैसा इतना नहीं था। ऐसा दौलत ज़्यादा होना ये आजमाइश है, बंदे बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। कितने लोग हैं पैसा है ज़कात ही नहीं देते, पैसे की ज़कात भी नहीं देते थे, यानी 2.5% ये देना है वो भी नहीं देते, और देना भी साल पूरा होने के बाद है, नहीं देते। कितनी बड़ी आजमाइश है उस बंदे के लिए, कितनी बड़ी आजमाइश। औलाद है, औलाद की खातिर लोग दीन छोड़ देते हैं, दीन पर चलना मुश्किल हो जाता है। कई माओं को नहीं देखते, नमाजें छोड़ देते, अब बच्चा पेशाब कर देना, आजमाइश नहीं तोड़ की। मां नमाज नहीं पढ़ रही बच्चे की वजह ना, कितनी बड़ी आजमाइश है औलाद। वो बच्चा है लेकिन नमाज अल्लाह के हुजूर खड़े हो गए, मालिक के सामने जाना है, उसमें कुताही हो रही। औलाद की वजह से लोग कितने 2 नंबर काम शुरू कर लेते हैं। मेरे औलाद को अच्छी सहूलियात मिल जाए, आज सहूलत अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे मामलात अपनी जिंदगी के अच्छे गुजारें, इसके लिए कितने लोग 2 नंबर काम शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की आयत के अंदर यह भी बताया है कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। वन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, हाँ अल्लाह के पास जो चीज़ है वो बहुत बड़ा अजर है तुम्हारे। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर काफिरों का एक तर्ज अमल जिक्र किया है, वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया, कि जब मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ के पास खाना काबा के पास नमाज पढ़ते थे तो काफिर क्या करते थे, सीटियाँ और तालियाँ बजाते, सीटियाँ बजाते, तालियाँ बजाते थे ताकि इनको नमाज से रोका जाए। फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अब जो सीटियाँ बजाते थे बदर के मैदान में उन्हें शिकस्त हुई है, अल्लाह फरमाता है उन्हें फज़ूक़ुल अज़ाब, अब अज़ाब चखो जो तुम कुफ्र वहाँ करते थे, जो तुम मुसलमानों को नमाज से रोकने के लिए हीले अरबे इस्तेमाल करते थे, अब उसका अज़ाब चखो यहाँ बदर के मैदान में। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरा के अंदर माल गनीमत का जहाँ जिक्र किया वहाँ खुमुस का जिक्र किया। वो खुमुस किन के लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरा के अंदर एक मजमून किया, वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बातरन व रियाअन नास, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से निकले थे, किस तरह? बातरन, लोगों को दिखाने के लिए और लोगों का इतराते हुए, बातर कहते हैं इतराते हुए, और रियाअन नास लोगों को दिखाने के लिए। यानी काफिर जितने मक्का से निकले थे लड़ने के लिए वो सारे लोगों को दिखाने के लिए निकले थे और इतराते हुए आए थे। कहते थे इन्होंने बन के लिया आज मक्का, कहते तुम देखना लड़ाई लुड़ाई कोई नहीं होनी, इन्होंने सारे थोड़े जे हैं इन्होंने बन के असीं मक्के ले आना,
इत्थे सजा देवांगे सारिਆਂ ਦੇ सामने और लोगों को दसांगे ऐ सन जेड़े आए सन बड़ा नवा दीन लैके साडे कोल ए जुमले उन्होंने बोले सन और ऐसे ऐसे जुमले बोले सन अबू जहल ने कि कहना सी देख लो कि आज ऐसा वाकया पेश आना पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी इस वाकये को देख के। और जो फिर उत्थे आते अल्लाह ताला 15 तो 16 साल बच्चों के को अबू जहल ने मरवाना उनका गरूर खाक च मिल जाता। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहना छोटे के बच्चे सन माज और मोहम्मद अंज शिकरे की तरह दौड़ के गए सन अबू जहल का पता पूछ के मेरे को मैं कहा पहाड़ी के उत्ते जेड़ा हिदायत दे रहा अबू जहल है कहता दौड़ते गए दोनों उन्हें जाते जाके अबू जहल का लगा उन्होंने जमीन ते गिरा दिता। अबू जहल एडा मुतकब्बिर सी मरन लगे भी कहंदा सी ओए तुसी किन्हां दे बच्चे हो तुसी ना मैनू मारना कोई बड़ा सरदार बुलाओ मेरी गर्दन उतार। एडा मुतकब्बिर बंदा सी कहना सी छोटी जात के लोगों को मैं मरना नहीं बड़े किसी को बुलाओ ताकि भी मेरे वास्ते फखर बने कि बड़े ने मैनू मारा ते अल्लाह ने वड्डियां को नहीं मरवाया फिर छोटे बच्चों को मरवाया उनकी गर्दन उन्होंने उतारी उन्होंने दसा कि गुरूर और तकब्बुर की शय होंदी। और मक्का वाले जो वापस गए ना अल्लाह कहना इत्थे तो बड़े इतरांदे आए सन जो वापस गए तो फिर रोंदे सन। फिर 1 साल पूरा कईयां ने मन्नत मन्नी सी कि असीं सिर च कंघी नहीं फेरनी जिन्नी तो बदला नहीं लेना। फिर कई कहते सन असीं अपनी कमर बिस्तर ते नहीं रखनी जिन्नी देर बदला ना ला लीए। ऐ उन्होंने हालत सी अन्ना गुस्सा फिर भी उन्होंने औरतों भी कहा सी कि साडे बिस्तर ते तुसीं नहीं आना जिन्नी देर तक उन्होंने कोई बदला ना लेके आओ। कईयां दे शौहर मारे गए कईयां दे बच्चे मारे गए कईयां दे भरा मारे गए। अल्लाह ताला ने उन्होंने दस्या तो 70 लोग उत्ते कैदी होए 70 उत्थे छड्ड के आ गए लेकिन पीछे जाके भी नहीं कहा कि उन्होंने छुड़ा लिए। मक्के आए फिर इत्थों पैसा दौलत इकट्ठा किया फिर छुड़ाने लई बंदियां नूं इकट्ठा करके कहते यार साडे कोल फिदिया लै लो इन्हां दे जेहड़े जुर्माने लै लो तो इन्हां नूं आजाद कर दो। फिर जुर्माने लैके मुसलमानों ने उन्होंने आजाद किया। अल्लाह ताला कभी भी मुतकब्बिर बंदे नूं पसंद नहीं करता। वड्डा बोल जिन्ना मर्जी वड्डा बंदा होए वड्डा बोल बोलेगा अल्लाह उन्हें गिरा दे। वड्डा बोल कभी ना बोलो ये उन्होंने भी बोलिया सी वो फिर जलील हो गए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमानों को इसी सूरा के अंदर एक पैगाम दिया है कि अपनी कुव्वत इकट्ठी करो हाँ जी अपने घोड़े तैयार रखो ताकि तुम दुश्मन को अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन को डरा सको। ये उस दौर के अंदर अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहा था कि अपना असलहा तैयार रखो लड़ने के लिए हथियार तुम्हारे पास होना चाहिए। और आज के एतबार से ये जो एटम बम है यही दिखाने की कुरान की आयत यही बता रही ये अपना तैयार रखो ताकि दुश्मन तुमसे डरता रहे। आज हमारे पास एटम बम ना होता तो दुश्मन ने हमें कब का खा जाना। ये जो हम बचे हुए हैं वो जो कुरान के हुक्म पर अमल करने की वजह से हथियार हमारे पास तैयार है इस वजह से लोग डरते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की समझ दे कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।